हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम यानी कि कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था सर्वप्रथम? तो दिया था रॉबर्ट हुक ने। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस कोशिका का किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी अंग कहलाता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम गो फॉर द एग्ज़ाम पर जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम की कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ कौन होता है? तो सेल में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ होता है जल। नेक्स्ट है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। नेक्स्ट है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःपर्दवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन की थी। किसने? अल्टमैन ने। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति परागमय होती है, आर पार इधर उधर कोशिका जा सकता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी बलन क्या कहलाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी बलन कहलाती है क्रिस्टी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग को कहा जाता है क्रिस्टी। नेक्स्ट है, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। किसने? तो पुरकिंजे ने। नेक्स्ट है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के द्विहेलिक्स सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था वाटसन तथा क्रिक ने। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के बीच वाले भाग को ही न्यूक्लियस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ कहाँ नियंत्रित होती है? तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ केंद्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो गुणसूत्र शब्द सबसे पहले वाल्डेयर ने दिया था, यानी कि गुणसूत्र शब्द का खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है और यह बना होता है कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और कोशिकांग से, तीनों से बना होता है जीव द्रव। नेक्स्ट है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र यह स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है? तो कोशिका अंग गोल्जी काय में लाइसोसोम बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कोशिकांग अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
यह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान रहता है? तो एक इमारत में ईंटें जीवों में यानी कि ईंट की तरह जीवों में किसके समान पाया जाता है? तो कोशिकाओं के समान पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंग में कौन सा एक अर्धपरागमय है? तो अर्धपरागमय है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय है और कोशिका भित्ति परागमय होता है, ध्यान रखिएगा। और यह हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।